सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। भाई सबसे पहले तो आप सबको हम दोनों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से नवरात्रे की खूब खूब शुभकामनाएं। फेस्टिविटीज की शुरुआत हो रही है, सस्ता माल मार्केट में मिल रहा है। जीएसटी 2.0 जो अनाउंस किया गया था वो आज से इम्प्लीमेंट होता हुआ, तो इंटरेस्टिंग समय है भारतीय बाजारों के लिए, मतलब लिटरली बाजारों के लिए, आपके आसपास के बाजार और शेयर बाजार दोनों के लिए। हाँ, एक थोड़ा सा निगलिंग वरी वीकेंड पे ट्रम्प और ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रह के परेशान करता रहता है। उस पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन बस वही एक रीज़न है, अदरवाइज सब ठीक था। और बल्कि पीयूष गोयल साहब और उनकी टीम तो यूएस दौरे पे है ही बातचीत करने के लिए, उस ट्रेड टॉक को, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। फिर भी क्या कहें, चाचा का कोई भरोसा ही नहीं है। अभी 6 महीने निकले, 3.5 साल और निकाल लेंगे उसके बाद तो वापस आ नहीं सकते उसके बाद मेरे को लगता है यूएस वाले धीरे से अपने आप को कोर्स करेक्ट करेंगे। जो अभी चल रहा है उसको कोर्स करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी इनको। पता नहीं 3.5 साल में और कितना डैमेज कर रहे होंगे अपने आप का। खैर आशीष, गुड मॉर्निंग। जो है सो है, मूड कैसा और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से? मूड देखिए, सॉन्ग गिफ्ट निफ्टी नीचे नजर आएगा, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली पड़ी हुई हैं कंपनीज की तरफ से भी। अगर आप देखें तो खासतौर पर आज तो फोकस में आईटी सबसे ज़्यादा है, सबकी नज़रें वहीं टिकी हुई हैं, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो आईटी कंपनीज पे अगर आप देखें तो एक एक करके क्लैरिफिकेशन दे रही है कि इमीडिएट टर्म पर कोई बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। हालांकि हो सकता है कि FY27 के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए कोई एक ये जो नी जर्क रिएक्शन की बात की जा रही है कि बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, साइंट ने, कोफोर्ज ने, परसिस्टेंट ने, काफ़ी सारी कंपनीज ने अलग अलग अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन दी है। ब्रोकरेज हाउस का भी मानना यही है कि कोई बड़ा खास एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तो ज़रूर है, लेकिन नियर टर्म पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो देखना होगा कि आज आईटी स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। बाकी आज जैसे कि आपने बताया कि त्योहारों की शुरुआत हो रही है, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, और जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी तो उसका भी इम्पैक्ट आपको बहुत सारे कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। शुरुआत में कर लेता हूं, और पहले जो 2 स्टॉक्स हैं मेरे पास, एक ही खबर के चलते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इंडियन नेवी जो है वॉरशिप टेंडर निकालने वाले, और इसकी जो क्वांटम बताया जा रहा है तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास का बड़ा क्वांटम है, और इसी के चलते मझगांव डॉक इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। और डिफेंस स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक है L&T, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं, और ये भी कंटेंडर है, इसके चलते L&T भी आज रडार पर रहेगा। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। एक आशीष ने मेंशन करा, ट्रंप का वो $1 लाख वीजा फी का अनाउंसमेंट। सैटरडे को जब पढ़ा तब तो मीनिंगफुल लग रहा था। क्लैरिफिकेशन जब आया तो थोड़ा सा डर कम हो गया, क्योंकि क्लैरिफिकेशन आने में देर कर दी, ये बात अलग है। जब आप लॉ बनाते हो तो साथ में अपडेट प्रोक्लेमेशन लेकर आते हो तो साथ में बताना चाहिए पूरी, तो उस बीच पैनिक आ गया था। खैर, मैं टीसीएस को लाल ले जा रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि न्यूट्रल रखिए आईटी कंपनीज को। नीजक रिएक्शन जरूर आ रहे होंगे, लेकिन खड़े रहिए इनके साथ। ऐसा कोई बिजनेस डिसरप्शन नहीं है। कुछ दिन पहले तो हम लोग आईटी सर्विसेज पे टैरिफ का डर बता रहे थे, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी H1B वीजा डिपेंडेंट आईटी कंपनीज की मिनिस्क्यूल सी है भाई साहब। और ये आज पहले बहुत डिपेंडेंस थी, तो सरदर्द बहुत ज्यादा था। पर ट्रम्प 1.0 में जब आए थे 2015 के आसपास, जब उन्होंने वो बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का नारा लगाया था, तब से आईटी कंपनीज ने वीजा डिपेंडेंसी बहुत रिड्यूस करना शुरू कर दी थी। तब वो हमने फॉरेन लोकल्स को, मतलब बेसिकली वहां के लोकल्स को एम्प्लॉय करना शुरू करा था। H1B वीजाज डिपेंडेंसी वहां से रिड्यूस होना शुरू हुई थी, और कोविड आया। कोविड ने क्या करा, आवन जावन बंद हो चुका था, तो हम पूरी ऑफशोरिंग के थ्रू, इंडिया के थ्रू मैनेज करना शुरू कर गए थे। तो हमारी डिपेंडेंस बहुत मिनिस्क्यूल है। ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। हाँ, सरदर्द निगलिंग वरी जरूर है कि $1 लाख तो 88 लाख रुपए तो देने ही पड़ जाएंगे आपको, अगर किसी के लिए भी वीजा अप्लाई कर रहे होगे, किसी को भी वो क्या कहते हैं उसे, स्पॉन्सर कर रहे होगे आप वीजा को, तो वो ठीक है। लेकिन डिपेंडेंस मिनिस्क्यूल सी है, लोकल हायरिंग कर सकते हो आप। जब सैटरडे को आया था तो ऐसा लग रहा था ये तो फिर क्या होगा, हो सकता है कनाडा की तरफ आप डिप्लॉयमेंट शुरू कर दो। कनाडा से तो दिन के लिए जा सकते हो, अमेरिका काम करके आ सकते हो, वाया रूट्स, खैर वो सब करने की जरूरत नहीं है। पर थोड़ा बहुत निगलिंग वरी के लिए लाल रख रहा हूं, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्डिंग के तौर पे था तो मुझे नहीं दिखता कोई रीजन कि आप पैनिक में कुछ गलत फैसला लो।
देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। क्लैरिफिकेशंस अपने आप में जो कल आए हैं प्रेस सेक्रेटरी साहिबा के, उससे लग रहा है ठीक है, थोड़ा बहुत मिनिस्क्यूल सा इम्पैक्ट है जो आएगा इंडियन आईटी कंपनीज पे। और इसके चलते, और जैसे कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर ने सही कहा, तो ये तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। हम और अच्छा मॉडल रिजेक्ट कर रहे होंगे, हम और ऑफशोरिंग पे फोकस कर रहे होंगे, अपने मॉडल को रीवर्क कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, चुनौती आपको सिखाती है कैसे आपको बदलना है। बस ये सिखाते हैं आपको कि आईटी, हम लोग उस दिन जो चर्चा कर रहे थे, प्रोडक्ट्स बनाइए, अपने आईपीस क्रिएट करिए, तो उसका मजा अलग है। खैर, टीसीएस रेड है सिर्फ बताने के लिए स्टोरी, ग्रीन तो ले नहीं सकता था, क्या करता। न्यूट्रल डायरेक्टर साहब ऑप्शन नहीं देते। दूसरा, जीएसटी 2.0 बड़ा डेवलपमेंट है, आज से वो रोल आउट होता हुआ नजर आएगा। और मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया पेंट अप डिमांड जो अवेटेड है वो एयर कंडीशनर्स की है। मैं वोल्टास सेक्टर लीडर के थ्रू उस बात को हाईलाइट कर रहा हूं, बाकी बहुत सारी कंपनीज बेनिफिशियरीज होंगी, पर मेरा मानना है स्टेपल्स एफएमसीजी के लिए बहुत बड़ा नहीं है। अरे मैं एक मंजन लेता था तो एक ही मंजन तो लूंगा ना, 2 ठुने लूंगा, सस्ते हो गए। तो अगर सेव कर रहा हूं तो मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ मूव कर रहा हूँ, उनको खरीदने के लिए मेरे पास जेब में शायद पैसा आ रहा होगा। इसलिए मेरा मानना है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इवेंचुअल बेनिफिशरीज हैं। तो वोल्टास को इन ग्रीन रखा है सिर्फ वो स्टोरी समझाने के लिए। अब इसमें कोई भी इसके पीयर सेट भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वोल्टास कंसोलिडेट कर रहा है, सेक्टर लीडर है, एसी का सबसे बड़ा प्लेयर है इस देश का, इसलिए इन ग्रीन कर रहा है। 2 हो गए भाई साहब। वोल्टास में मैं देख रहा था कि शायद जेफरीज की रिपोर्ट आई है, वो क्या करें कि 30 दिन के आसपास की जो इन्वेंट्री जमा हो गई थी, अब वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो एक बार वो क्लियर हो तो इन कंपनियों को फायदा होना शुरू होगा। अभी तो सारा अटका हुआ है, सारा का सारा पाइपलाइन में। Q1 में बड़ी हेडेक थी कि इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही है, तो अब ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। अगला स्टॉक बता देता हूँ, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी देख रहा हूँ कि आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रही है। अब एक जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस आप देखें तो थोड़ा सा बढ़ा है। 730 रुपये का टारगेट था, पहले 10 रुपये से बढ़ाकर 740 रुपये कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि करंट मार्केट प्राइस से अच्छा टारगेट है, स्टॉक मोमेंटम है, एनबीएफसीज में कंफर्ट है, तो श्रीराम फाइनेंस इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एनबीएफसी के बाद बैंक्स, यहाँ पर फोकस रहेगा। और दरअसल अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की मीट हुई है एनालिस्ट के साथ और उसके बाद मैनेजमेंट बता रहा है कि FY26 यानी इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन आपको 20% की लोन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि हर लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। और ख़ास बात यह कि एक तो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है और बता रहे कि नियर टर्म में मार्जिन्स में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के बाद मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली और 800 रुपये के करीब का टारगेट दिया है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 में ल्यूपिन को रेड रखा है। आईटी के बाद फार्मा रेड है, लेकिन ल्यूपिन के लिए एक और दिक्कत थी, थोड़ा बहुत तो सल्व करेंगे, कंसर्न तो रहेंगे फार्मा को लेकर भी, लेकिन पुणे की बायोटेक फैसिलिटी को अमेरिकी जांच रेगुलेटर जो है यूएस FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इंस्पेक्ट करा था। 4 आपत्तियां सामने आई हैं, तो प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था, रेड रख दिया आज के लिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को ग्रीन करा। एक तो पावर एज अ स्पेस बहुत अट्रैक्टिव, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग में इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ऑर्डर मिला है मध्य प्रदेश के इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो ग्रीन कर दिया। अगले 2 बिल्कुल। अगला स्टॉक है हुडको, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। सरकारी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। अब हुडको का चार्ट काफ़ी बढ़िया है, खास बात है कि स्टॉक तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट 2 महीने के हाई पर आ गया है, तो इस स्टॉक में कंफर्ट है, पोजिशनल सेटअप इसका काफ़ी बेहतर लग रहा है। और फ्राइडे को भी देखें तो ऑलमोस्ट 2.5-3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, तो हुडको इस स्टॉक का चार्ट एक बार आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स यानी टारल, इसको आप रडार पर रख के चल सकते हैं। इसके चार्ट्स पर अक्यूमुलेशन बड़ी आसानी से विजिबल हो रहा है, अगर आप डेली देखें या वीकली देखें तो दोनों चार्ट्स पर अक्यूमुलेशन है। इसकी ऑर्डर बुक में देख रहा था तकरीबन 5,246 करोड़ के आसपास की जो है अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। खास बात यह है कि इनका बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है कि आप जो ऑर्डर पाइपलाइन अगर आप देखें तो वो तो बड़ी मैसिव है, बहुत बड़ी है, लेकिन 5,200 करोड़ के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं, चार्ट्स पर अक्यूमुलेशन है। इसके लिए टायरल इस स्टॉक को भी रखेगा रडार पर। ओके, इस सेगमेंट के लास्ट 2 में एक तो फ्राइडे को मेंशन करा था जब वो एनवीडिया और इंटेल वाली खबर आई थी, वो था वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया। फ्राइडे को तो खैर बट ऑब्वियस अच्छा करना चाहिए था शाम को, लेकिन शाम को या सैटरडे को जो भी वीकेंड पे अपडेट आया कि इनको एक ऑर्डर मिला है टायरॉन AI GPU एक्सेलरेटेड सिस्टम्स सप्लाई करने के लिए। दरअसल देश की उन्होंने मेंशन करा है कि इंडियन हेडक्वार्टर्ड एक ग्लोबल IT कंपनी है,
उससे ऑर्डर मिलता हुआ। 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर है जो इसी साल इंप्लीमेंट करना है इनको। टायरॉन दरअसल पावरफुल वर्क स्टेशंस बनाता है AI इंटीग्रेटेड एनवीडिया सॉफ्टवेयर के साथ, और GPUs यानी कि वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, AI के लिए, मशीन लर्निंग के लिए इन सब कंपनीज को इसकी जरूरत पड़ती है, और नेटवर्क वो लेआउट करके देता है आपको। ऑर्डर मिला है इसलिए इनग्रीन। और फाइनली नेटवर्क के साथ एक काम करिए, ये पावर मैक प्रोजेक्ट दिखाइए, इसको रेड करा है। मोतीलाल ओसवाल फंड ने फ्राइडे को 1,68,000 शेयर्स इसके बेच दिए। तो रेड रखा है, हालांकि मुझे नहीं पता, बायर हो सकता है, इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग आर्म ने खरीद लिया हो। जो पता है पार्ट ऑफ द स्टोरी वो बता रहा हूं, इसलिए लाल रखा है। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। के बाद आपका स्वागत है। अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा, और ये स्टॉक अगर आप देखें तो टेक्निकल तौर पर सभी पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है। खास बात ये है कि इस स्टॉक में एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और ज़्यादातर रेवेन्यू अगर आप देखें तो मैनकाइंड फार्मा की डोमेस्टिकली आती है, इंडिया से ही आती है, तो कोई बड़ी हेडेक वाली बात नहीं है। मैनकाइंड फार्मा स्टॉक को इन ग्रीन रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में अलग लेवल की दम नज़र आ रही है। अब HAL की बात करते हैं। पिछले 3 हफ्तों से लगातार पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिला, तो नो डाउट अगर आज थोड़ी सी हल्की सी शुरुआत भी हो जाए कमजोरी के साथ, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो रिकवर काफ़ी जल्दी करता है, तो HAL इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, अगलों में असल में पिछले जाते थे कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी जो ऑर्डर थी गड़बड़ा दी थी। मैं चाहता था दोनों लास्ट शेड साथ में हो, तो एक तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया जो पावर मैक प्रोजेक्ट्स में मोतीलाल ने माल छोड़ा था। ऐसे ही फ्राइडे को तानला प्लेटफॉर्म्स में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने 8,79,000 शेयर्स खरीदे हैं। ये भी अच्छा कर, नेटवर्क और तानला दोनों अच्छा कर रहे थे। नेटवर्क का तो रीजन था, तानला का रीजन नहीं था, पर वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन तगड़ा हुआ था, उससे समझ में आया था कोई लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ है, वो डिटेल्स आ गई हैं। FI ने यहाँ पे माल खरीदा है, इसीलिए इसको आज इन ग्रीन लेके जा रहा हूँ। वैसे फ्राइडे को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स दिख रहे होंगे, पर वो फुटसी की रीबैलेंसिंग थी, तो उन पार्ट्स को हटा दिया मैंने जहाँ जहाँ फुटसी रीबैलेंसिंग थी। इसीलिए ग्रॉस नंबर्स 30-40 हज़ार करोड़ रुपए के नजर आ रहे होंगे आपको फ्राइडे के। कोचीन शिपयार्ड, आशीष ने मेंशन भी करा, शिप बिल्डिंग सेक्टर को तूल देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्लान सामने आया है, जिसको शायद कैबिनेट की नॉड मिल रही होगी। दरअसल उस सेक्टर हमारा फीका है, हम चाहते हैं जब हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है तो टॉप 10 में हमारा भी शिप बिल्डिंग सेक्टर हो। इनफैक्ट पार्ट ऑफ दैट अनाउंसमेंट ये भी कहता है कि भारत का ग्लोबल पोर्ट कार्गो में 3-fold जंप होना चाहिए, उसकी तैयारी के लिए भी इन्वेस्टमेंट चैनलाइज हो रहे होंगे। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेकर आई है, इस देश की प्रीमियर कार्गो हैंडलर। इसने खैर वीकेंड पे मेरे ख्याल से गुजरात में वो फंक्शन में इसने तीनों OMCs के साथ करार भी करा है, और ज़्यादा वेसल्स, जहाज मैनेज करने के लिए। तो दोनों रीजन से चलते शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रडार पे आया, और एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये सब डेवलपमेंट्स अपनी जगह शिपयार्ड्स के लिए तो अच्छे हैं ही हैं, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स नाम ही है, पर इसको जर्मन बेस्ड नाम नहीं, छोड़ दीजिए, मुश्किल है मेरे लिए। जर्मन बेस्ड एक कंपनी के साथ करार हुआ है 4 और, मतलब इनके साथ पहले ही करार चल रहा था, 4 और हाइब्रिड मल्टीपर्पस व्हीकल्स MPVs सप्लाई करने के लिए, ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। मैंने BSE पे अनाउंसमेंट नहीं देखा था इसका। $62 मिलियन के आसपास का ये प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर मिला है। बढ़िया, अपने आप में खबर अच्छी है, इन ग्रीन कर दिया। आपने तो सारे हो गए भाई साहब, चारों स्टॉक हो गए आपके। मैं अगले 2 बता देता हूँ, आखिरी वाले। पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर GST का बेनिफिट देखने को मिलेगा, और स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कंटिन्यूस अगर आप देखें तो नए हाइस को स्केल कर रहा है। इसका चार्ट बहुत बढ़िया एक्सेप्शनल चार्ट है, पॉलीकैब का चार्ट एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। शुक्रवार को भी देखें तो ठीक ठाक ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस के साथ बंद हो, लेकिन ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पॉलीकैब इस स्टॉक को रडार पर रखेंगे। और आखिरी जो स्टॉक है मेरे पास, ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो पूरी लिस्ट में लाल निशान में। दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा बेसिक सा सेटअप है यहाँ पर। लगातार अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से लोअर टॉप और लोअर बॉटम्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम्स देखने को मिले थे। तो पहले अप ट्रेंड था और फिर उसके बाद क्लासिकल डाउन ट्रेंड के जो सिग्नल्स हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हाइप देखने को मिल रहा है। तो DLF कन्विक्शन थोड़ा सा कम है यहाँ पर, लेकिन आज मूड माहौल मार्केट का थोड़ा सा कमज़ोर है। 80 अंक नीचे अभी भी गिफ्ट निफ्टी नज़र आ रहा है, तो DLF इस स्टॉक को रख दिया है इन रेड। तो चलिए इसे गार्डन रीच का ऑर्डर आया हुआ है फ्राइडे को,
8 बजे रात में वो एक्सचेंज पे है, वो $62 मिलियन का, ठीक है, सॉरी एक्सचेंज में भी है। हाँ, 10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। अब देखते हैं रिकैप। मज़गांव डॉक और एल&टी इन दोनों स्टॉक को रखिएगा रडार पर। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है श्रीराम फाइनेंस पर, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर कमेंट्री अच्छी है। हुडको, ट्रिल, मैनकाइंड फार्मा, HAL, पॉलीकैब और DLF टेक्निकल तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। लार्जली हरे में है, पर हाँ सिर्फ मेंशन करने के लिए स्टोरी मैंने TCS रेड में रखा है। कोई ऐसी कोई पैनिक वाला रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी रेड है। ल्यूपिन और पावर मैक प्रोजेक्ट्स लाल में, कोई वोल्टास, पावर ग्रिड, नेटवेब, तानला प्लेटफॉर्म्स, कोचीन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन और साथ में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये सब इन ग्रीन आज के मंडे सेशन के लिए।